तो दोस्तों, ऑलरेडी हम लोग श्री तिरुपति बालाजी एग्रो ट्रेडिंग पर हम लोग एक वीडियो क्रिएट कर चुके हैं। इस आईपीओ के अंदर में हमें पोजीशन लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 5 सितंबर को आपका बालाजी एग्रो का आईपीओ ओपन हुआ था और आज ट्यूसडे को आपकी जो है लास्ट डेट है। मैंने आपको ये चीज़ कही थी कि ये कंपनी जो है ऑलरेडी जो है बहुत अच्छी है, आप इस आईपीओ के अंदर में अप्लाई कर सकते हैं और आप इसको ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से भी रख सकते हैं और आप जो है इसे कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, आप इसे इन्वेस्टमेंट के तौर पे भी रख सकते हैं। इसके बारे में बात कर चुका हूं, बट आज 9 सितंबर को इस आईपीओ की क्लोजिंग है और एक बार हम लोग क्लोजिंग से पहले इस आईपीओ को फिर से देख लेना चाहते हैं। अगर आपने इसमें अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो इसमें अप्लाई करना चाहिए। ये टोटल इग्नोरेंस वाला आईपीओ है, क्योंकि अभी भी बाजार के अंदर में कई आईपीओ आने वाले हैं। आज ही 3 आईपीओ आए हैं, तो तिरुपति बालाजी के अंदर में हमें अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसके बारे में हम समझेंगे। पहली बात मैं आपको ये बता देता हूँ, एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं हम लोग इस वीडियो को। अगर आप ऑलरेडी देख चुके हैं तो आप स्किप कर सकते हैं। तिरुपति बालाजी आईपीओ 5 तारीख को कंपनी जो है अपना आईपीओ लेकर के आई। 170 करोड़ रुपए का बुक बिल्ड इश्यू के थ्रू कंपनी आईपीओ लेकर के आ रही है। कंपनी 2 जरियों से फंड रेज करके आ रही है। एक तो फ्रेश इशू जिसके अंदर में 122 करोड़ रुपए फंड रेज करेगी और ऑफर फॉर सेल जिसमें तकरीबन 50 करोड़ का फंड कंपनी इशू करेगी। 5 तारीख को आईपीओ ओपन हो चुका है और 9 तारीख तक कंपनी का जो है आईपीओ चलेगा। अब यहाँ पर अगर गौर करेंगे तो मैं आपको एक बार पहले बता देता हूँ कि कंपनी करती क्या है, किस काम से ये कंपनी रिलेटेड है। कंपनी एस्टैब्लिश हुई है 2001 अक्टूबर के अंदर में। कंपनी का मुख्य काम है, कंपनी कुछ खास तरीके के कंटेनर्स और कुछ खास तरीके की जो है पैकेजिंग प्रोडक्ट्स बनाती है। और ये जो प्रोडक्ट्स हैं मुख्य तौर पर इनके अंदर में वोवन सैक्स, वोवन फैब्रिक, नैरो फैब्रिक और टेप्स से रिलेटेड कुछ काम काज है। कंपनी अपने जो है माल को एक्सपोर्ट भी करती है। इसके अलावा कंपनी के जो बनाए हुए प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि जो कंटेनर्स हैं, जो बैग्स हैं, वो मुख्य तौर पर आपके जो है केमिकल इंडस्ट्री में काम में लिए जाते हैं, एग्रो केमिकल्स के अंदर में काम में लिए जाते हैं, फूड, माइनिंग, वेस्ट डिस्पोजल, एग्रीकल्चर, लुब्रिकेंट्स और एडिबल ऑयल के अंदर में पैकेजिंग में काम में आते हैं। तो ये मुख्य तौर पर इनके क्लाइंट्स हुए। कंपनी के पास में मुख्य तौर पर 3 सब्सिडियरीज हैं। एचपीपीएल जो कि ऑनरेबल पैकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड है, दूसरी एसटीबीएफएल श्री तिरुपति बालाजी एफआईबीसी लिमिटेड एंड जेपीपीएल जगन्नाथ प्लास्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड। कंपनी के पास में जो है 850 एम्प्लॉयज हैं जो कि कंपनी के लिए सर्व करते हैं। कंपनी के फाइनेंशियल्स में आपको बता चुका हूं। कंपनी 2 साल पहले जो 392 करोड़ तक के एसेट्स रखती थी, आज कंपनी के एसेट्स बढ़कर के 517 करोड़ हो चुके हैं। कंपनी का जो सेल्स है 450 से बढ़कर के 550 करोड़ हो चुका है। कंपनी का जो प्रॉफिट है 2 साल के अंदर में बढ़कर के लगभग 36 करोड़ के आसपास हो चुका है। कंपनी की वर्थ बढ़ चुकी है। कंपनी के अंदर में सिर्फ एक ही दिक्कत है, वो ये है कि कंपनी के जो कर्जे थे वो 240 करोड़ कंपनी ने अभी तक इनको रिपे नहीं किया है। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी है 21%, कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 17%, डेट इक्विटी रेशियो 1.41। कंपनी का जो डेट इक्विटी रेशियो है वो 1 के अबाव है। बस कंपनी के अंदर में यही एक दिक्कत है। बाकी इसके अलावा रिटर्न ऑन नेटवर्थ कंपनी का 21% और प्राइस टू बुक वैल्यू कंपनी की 3:1 की है। प्राइस प्रॉफिट्स आफ्टर टैक्स जो है कंपनी के 6.5% के। कंपनी का जो मार्जिन है वो भी थोड़ा कम है। आईपीओ लाने से पहले कंपनी का ईपीएस 5.5 का है, जो कि आईपीओ के बाद में 4.5 का होगा। प्राइस टू अर्निंग कंपनी का आईपीओ से पहले 15.5 का है, आईपीओ लाने के बाद में लगभग 19 का होगा। कंपनी इस फंड का प्रयोग जो है कहां पर करेगी? कंपनी मुख्य तौर पर अपने जो है कर्जे उतारने के अंदर में इस फंड का प्रयोग करेगी। यानी जो कंपनी फंड रेज करेगी इसको प्रयोग कंपनी अपने जो रिपेमेंट्स है उनको करने में करेगी। मुख्य तौर पर कंपनी एचपीपीएल, एसडीबीएफएल, एचपीपीएल जो कंपनी की सब्सिडियरीज है उनकी बोरोइंग्स को पे करने में कंपनी इस फंड को प्रयोग में लेगी। इसके अलावा कंपनी कुछ पैसा जो है अपनी वर्किंग कैपिटल में भी डालेगी। बाकी जो है अपनी तीनों सब्सिडियरीज में कंपनी ने प्लान बना रखा है वर्किंग कैपिटल को डालने का। जो हमारे कॉर्पोरेट पर्पसेस हैं, जो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस होते हैं, उसके अंदर में कंपनी इस पैसे का प्रयोग करेगी। अब अगर आप गौर करेंगे तो देखिए आईपीओ आया आपका 5 सितंबर को। आज आपकी क्लोजिंग डेट है, 10 रुपए फेस वैल्यू है, 78 रुपए का लोअर बैंड और 83 रुपए का अपर बैंड है। 180 शेयर्स का जो है लॉट साइज है। ये जो है आपका 170 करोड़ का आईपीओ है टोटल। 122 करोड़ फ्रेश इशू और 48 करोड़ आपका जो है ओएफएस है। बुक बिल्ड के थ्रू कंपनी लेकर के आ रही है। बीएसई और एनएसई दोनों में लिस्ट होगी।
इसके अलावा कंपनी का जो अलॉटमेंट है कब होगा ये आपको पता चल जाएगा 10 सितंबर को। अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिला तो 11 सितंबर को रिफंड आपको मिल जाएगा, और अगर अलॉटमेंट मिल गया तो सेम डेट को आपको शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे। लिस्टिंग आपकी हो जाएगी 12 तारीख को। अब सवाल ये उठता है कि इसके अंदर में आपको पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। तो इसके अंदर में मेरे कई सारे पॉइंट्स हैं, आप समझने की कोशिश करिए। ये कंपनी डायरेक्टली एग्रीकल्चर से रिलेटेड कंपनी नहीं है, हालांकि कंपनी का जो नाम है वो है श्री तिरुपति बालाजी एग्रो ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड, बट ये कंपनी ऐसे प्रोडक्ट्स बनाती है जो कि एग्रीकल्चरल कंपनीज को काम में आता है। ये कंपनी पैकेजिंग के से रिलेटेड काम जो है करती है। तो ऐसे में जब मॉनसून वगैरह आता है तो ऐसे में इस तरह की कंपनियों के जो पैकेजिंग प्रोडक्ट्स है वो बनाए जाने बढ़ जाते हैं। तो कंपनी का सबसे प्लस पॉइंट ये है कि कंपनी ऐसे बिजनेस में है जो इंडिया में सबसे ज्यादा ग्रोइंग बिजनेस है। दूसरा, कंपनी एक्सपोर्टर है, दूसरे कंट्रीज के अंदर में कंपनी एक्सपोर्ट करती है अपना माल, तो ये कंपनी के लिए अच्छा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट ये है कि कंपनी तकरीबन 170 करोड़ में से 122 करोड़ फ्रेश इशू लेकर के आ रही है, यानी कि कंपनी अपने स्टेक को बेच रही है, प्रमोटर्स बहुत ज्यादा एग्जिट ले नहीं रहे। ये तीसरा एक सबसे बड़ा पॉइंट है कि बड़ा साइज जो है वो फ्रेश इशू का कंपनी के अंदर में मौजूद है। इसके अलावा मैं अगर आपको बाकी चीजें बताऊं तो देखिए, कंपनी का जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट कंपनी का 14 करोड़ से लेकर के सीधा जो है आपका जो है 40 करोड़ के करीब हो चुका है, डबल से भी ज्यादा 2 साल के अंदर में। तो कंपनी अपने जो बोरोइंग्स है इन बोरोइंग्स को चुकाने की ताकत रखती है। पांचवा पॉइंट ये है कि देखिए, कंपनी का जो रेट ऑन नेट वर्थ है वो रिटर्न ऑन नेट वर्थ जो कंपनी का 21% है, और इसके अलावा आरओई और आरओसीई ये जो है आपके 20 और 16% जो कि 15% से ऊपर है। सातवां पॉइंट, कंपनी का जो प्राइस टू अर्निंग है दूसरे पीयर कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले बहुत सस्ते भाव में कंपनी लेकर के आ रही है। इसके अलावा आठवां पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो अभी हमारे जो ग्रे मार्केट के अंदर में प्रीमियम है, 5 तारीख को तो 25 रुपए का प्रीमियम था, ये प्रीमियम बढ़ के 40 रुपए का हो चुका है, जो कि काफी ह्यूज प्रीमियम है अपने आप का। और ये इंडिकेट करता है कि अगर ये कंपनी अगर जो 78 से 83 रुपए का जो आईपीओ लेकर के आ रही है, अगर 83 पर भी अगर कंपनी लेकर के आती है तो 40 रुपए जोड़ करके कंपनी तकरीबन 120-123 पर लिस्ट होगी। तो इसके अंदर में एक ही जो है मेरी एडवाइस है कि आप इस आईपीओ के अंदर में अप्लाई कर सकते हैं, ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से भी कर सकते हैं। तकरीबन आपको 40% से ऊपर का रिटर्न आपको मिल सकता है, और अगर आप इसको इन्वेस्टमेंट के तौर पर रखना चाहते हैं तो भी कंपनी बेहतरीन है, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर से जो है रिलेटेड है। तो इसके अंदर में आप आसानी से आप अप्लाई कर लीजिए, इसके अंदर में कोई दिक्कत नहीं, कंपनी बहुत अच्छी है और अच्छे रिटर्न्स दे करके जाएगी। तो आज के लिए वीडियो के अंदर में